Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। शांति का एहसास, शांति की बात इन दिनों हम कर रहे हैं। हमने अगर पिछली कड़ी में देखें तो ये समझा था कि शांति जो है वो अपने अंदर एक वो एहसास है जिसे हम जनरली फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं जान पाते, और जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तब वो शांति भंग हो जाती है। लेकिन ये पूरा एहसास हमारे अपने ही अंदर है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम शांति को अपनाना क्यों नहीं चाहते, क्यों हम शांति से डरते हैं, क्यों ऐसी कई गलत धारणाएं या ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें शांत होने से रोकती हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत से हमारे दर्शकों के भी ये सवाल आ रहे हैं कि अगर शांत मैं हूँ ही, जैसे हम हर बार कहते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये एहसास है, ये अनुभव है, ये सच्चाई है, तो फिर हम शांत होने से इतना भागते क्यों हैं, इतना डरते क्यों हैं, क्यों शांत नहीं रहना चाहते, क्यों एजिटेटेड रहना चाहते हैं, क्यों उसे हम एक एनर्जी का एहसास अनुभव करते हैं? अगेन बिलीफ सिस्टम। बहुत सारी भ्रांतियाँ या कहें बहुत सारे मान्यताएं उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। जो एक जुड़ी बात है वो ये कि मैं वीक हो रहा हूँ, ये एक क्यों एक ऐसी भ्रांति जुड़ी है? कमजोरी की निशानी हाँ। है कि शांति का रास्ता वो अपनाते हैं जो लोग जो करना नहीं कमजोर चाहते, है। हाँ। जो लोग कमजोर है। इफ़ यू लुक एट एनी लीडर, एक लीडर का सबसे बड़ा लक्षण अगर हम देखें, और लीडर डज नॉट मीन ऑन अ वेरी बिग लेवल, एक कंपनी में एक लीडरशिप रोल में है, एक परिवार को आप लीड कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर देखें तो लीडरशिप की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है इनसाइड कामनेस, स्टेबिलिटी। अगर लीडर अपनी इनर स्टेबिलिटी को खो देता है तो वो उसके बाद उस क्षण एटलीस्ट लीडर नहीं कहला सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू लीड पीपल। तो हम ये कैसे कह सकते कि ये कमज़ोरी की निशानी, ये तो वास्तव में शक्ति की ही निशानी है। क्योंकि अगर जो हमें औरों को अपने साथ प्यार से जोड़कर चलाकर चलना है, पूरी टीम को अपने साथ लेकर चलना है, तो उसके अंदर पहले मेरी स्थिति कैसी चाहिए। तो वो जो इनर स्टेबिलिटी है, वो इनर काम है, वो फिर औरों तक भी पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ केयर, कंसर्न, कंपैशन। लेकिन अगर मैं अपने युद्ध में बिजी हूँ, मेरे अंदर ही इतना टर्मोइल है, तो आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट कंपैशन दैट आई हैव टू गिव टू पीपल हु आर अराउंड मी। एक रिलेशनशिप, एक लीडर और बाकियों का जो एक रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट पर बेस्ड है, वो रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। लेकिन वो जो फाउंडेशन चाहिए हमें रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की, वो हम उस व्यक्ति के लिए नहीं बना पाएंगे जिसकी इनर पर्सनालिटी शांति पर नहीं आधारित है। जो खुद ही बार बार डिस्टर्ब हो जाए, उसके ऊपर हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पीस इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी अगर आप लीडरशिप रोल में जा रहे हैं। तो ये समझना कि लीडर की बजाय मैं कमज़ोर गिना जाऊंगा, दैट इज़ अ रॉन्ग मिथ। क्योंकि जो लोग बहुत ईजिली अपना आपा खो देते हैं, यू नो, दे गो आउट ऑफ कंट्रोल छोटी छोटी बातों पर, दैट मीन्स दे आर वेरी लो इनसाइड। तो उनका अपना स्वमान या कहें सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कंट्रोल ये नहीं है, और इसीलिए छोटी छोटी बातें या किसी का भी कहा हुआ कोई बोल इंस्टिगेट बहुत जल्दी कर देता है। तो जो इतनी जल्दी इंस्टिगेट हो जाए उसे हम लीडर नहीं मान सकते। और जो ये समझे कि औरों को कंट्रोल करना मेरी पोजीशन को सिक्योर रखता है, तो इसका मतलब खुद की रिस्पेक्ट बहुत लो है। और अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही लो है तो औरों को रिस्पेक्ट करना ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पीस वुड एक्चुअली बी for strong people. You cannot say peace is weakness, but peace is strength. If peace was a weakness, then why aren't we able to do it so easily? You know? Peace is softness, you know, we say. But I think somewhere कहीं empower जो है, जो हम सशक्त करने की बात है, खुद को सशक्त करने की बात, वो पीस दे सकती है। और खुद सशक्त होंगे तभी तो औरों को एम्पावर कर पाएंगे। और अच्छी बात आपने ये बोली सिस्टर शिवानी कि इतना आसान नहीं है पीसफुल रह पाना।
इसीलिए मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि प्रोसेस करना पड़ता है सशक्तिकरण के लिए। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जब, तो काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो किसी को भी सशक्त करने के लिए वो स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। मुश्किल भी नहीं है भी आसान, शायद है तो बहुत आसान, लेकिन वो इंटरनल डिसीजन लेने की बात है, माइंडसेट चेंज करने की वो बात अपना है, बिलीफ सिस्टम चेंज करने की बात है, और सिर्फ उसको एक बार एक्सपीरियंस करने की बात है। वंस यू एक्सपीरियंस इट यू लाइक इट, यू नो। एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ये इनर पीस सच में बहुत पावर देती है, फिर आप उस राह पर चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप उस राह पर चलना ही ना शुरू करें और पहले अपने पुराने वाले रास्ते पर ही चलें कि नहीं गुस्सा करना ही है, डिस्टर्ब होना मैं तो जी ही ऐसे है, ही हूँ, क्या करूँ, मेरी तो ऐसी आदत हो चुकी है। तो फिर हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो फिर हम वो इवैल्यूएट भी नहीं कर पाएंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको। इनफैक्ट एक और बात जो जुड़ी है वो ये कि जब कहते हैं कि वो बहुत शांत हैं, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो चुप रहते हैं। यू नो, लाइक जो व्यक्ति चुप रहता है या इंट्रोवर्ट है, उसे ये मान लिया जाता है कि ये बहुत शांत है। हाँ, no, not necessary. हाँ, this is what I wanted to ask because internally is that person calm? Is it Not necessary peaceful at all. enough? Yeah. बाह्य शांति, हाँ ये होता है कि अगर आप इंटरनली बहुत पीसफुल हैं, काम हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। यू नो वाई? बिकॉज दैट कामनेस विल कम आउट इन योर वॉइस आउटसाइड। लेकिन ये समझना कि जो चुप है, जो बोल नहीं रहा, वो अंदर से शांत है, इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हो सकता है, मतलब जैसे हम लोग जिस दिन हमारा मूड ठीक नहीं हो उस दिन भी हम चुप रहते हैं, लेकिन उस दिन अंदर की हालत बहुत ज़्यादा टर्मोइल में होती है। उल्टा उस दिन तो हम बोलते हैं मेरे से कोई बात नहीं करे, मेरा किसी से बात करने को मूड नहीं है, तो हम पूरा दिन ही चुप रहते हैं, लेकिन अंदर तो कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो पीस आप फील कर सकेंगे। तो कोई चुप भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन आपको उनके चेहरे और वाइब्रेशन से तो पता ही चल जाएगा कि अंदर की स्थिति कैसी है। Okay, another thing related to peace, I'm saying if I can actually relate is, it's a sign of weakness. You know, everybody will come and trample me. बहुत बार ऐसा समझा जाता कि अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा, एंड पीपल विल जस्ट वॉक ओवर मी, यू नो, को पूरी तरह से दबा के निचोड़ के मेरे ऊपर से चले जाएंगे। बट पीस को अच्छी तरह से अगर हम समझें, ये जो कहना कि लोग मेरे ऊपर से क्रॉस करके चले जाएंगे, ये सबमिसिवनेस है। लेकिन आंतरिक शक्ति, दिस इज़ नॉट सबमिसिवनेस, दिस इज़ असर्टिवनेस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सबमिसिवनेस एंड असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब आप अंदर से बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी बात को बहुत क्लियरली सामने रख सकते। लेकिन सबमिसिवनेस है जो दबे हुए हैं, यू नो, उनकी बात, हाँ, जिसको हम कहेंगे तो बहुत दबे दबे से रहते हैं। लेकिन दबा हुआ तो भय की निशानी है। एंगर एंड फियर, एंगर अगर गुस्से में है तो उसका हमें किस तरह से रूप दिखाई देता है? अग्रेशन, यू नो, बहुत जोर से, बहुत उत्तेजित होकर बोलना। और अगर हम बहुत भय में हैं तब हम बहुत दबे हुए से रहते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते। तो वो आप उन लोगों को नहीं दबा सकते जो अंदर से शांत है, आप उन लोगों को दबा सकते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं। दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और जो अंदर से डरे हुए हैं वो एक्चुअली बहुत अशांत हैं। क्योंकि डर है ना, fear and anger, both will create turmoil inside. Fear actually creates frustration also, you know, somewhere. Absolutely. तो वो तो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो उनको हम दबा सकते हैं, लेकिन जो शांत है उसको नहीं। सो अग्रेशन जो है वो एंगर के रूप में आता है। अगर हम जितने भी ट्रैफिक से जुड़ी हुई जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी जहाँ कार्स की भिड़ंत होती है, कुछ व्हाट आई हैव सीन यूजुअली इज कि अगर मैं शांत भी रहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, मैं पहले ही एग्रेसिव हो जाता हूँ इतना कि दूसरा वाला मुझे ओवरटेक ना करे। यू नो, वी बिकम एक्चुअली, वो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कंपटीशन चल जाता है कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। या क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ही हम थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल देंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा, तो दूसरे के बोलने से पहले ही हम चुप हो जाते हैं। अब अगर सामने वाला उस समय चुप हो जाता है तो उसको कमज़ोरी की निशानी नहीं ले सकते हैं, उसने चूज़ किया है, ऑप्शन है। दो कारणों से वो चुप हो सकता है, या तो डर के कि वो सच में डर गया कि जब आपने डांट दिया, या एक वो कि उसने अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाकर रखा और उसको कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता इस टाइम कि आपसे खड़े होकर सड़क पर आर्ग्यू किया जाए, लेकिन वो जब वहाँ से जाएगा तो फिर भी बहुत अनडिस्टर्ब्ड होकर जाएगा। लेकिन जो डरा हुआ है वो अनडिस्टर्ब्ड होकर नहीं जाएगा, वो अंदर से बहुत सारे टर्मोइल में जाएगा। सो इट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंस, इसमें एक्चुअली कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। पीस जब है
तो हम जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं वो है रिस्पेक्ट की, एक्सेप्टेंस की, लेकिन एंगर जब है तो अग्रेशन है, फियर है तो सबमिसिव। तो वी विल हैव टू वेरी क्लियरली सी दैट देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस। ये स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस है। तो वो वीकनेस और स्ट्रेंथ में तो कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जब कोई गुस्से में है तो वो बहुत ज़ोर से बोलता है, वो इतना ज़ोर से बोलता है जैसे वो डिमांड कर रहा है कोई चीज़। लेकिन अगर कोई शांत है वो भी अपनी पॉइंट को बहुत क्लियरली रखेगा, लेकिन डिमांडिंग वे में नहीं रखेगा, लेकिन एक बहुत क्लियर रिक्वेस्ट के रूप में रखेगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी शायद नहीं करेगा, लेकिन अपनी बात को बहुत क्लियरली रख देगा कि ये मुझे चाहिए, यू नो, या ये ऐसे काम ये हो जाना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी आई हैव टू ऑलवेज शाउट एंड गेट दैट डन। जब कोई डर में है तो वो आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता हमें, वो आंखें झुकाकर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जो अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग है वो आंखें मिलाकर आपसे बात कर सकता है, लेकिन घूरेगा नहीं। तो वी हैव टू सी द डिफरेंस। कई लोग बोलते हैं हाँ आंखें मिलाकर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन वो गुस्से से घूरने की तरह। तो ना आंखें झुका कर चले जाएं डर के, लेकिन ना घूर के बात करने की आवश्यकता है, विद कॉन्फिडेंस। अगेन यू नो लाइक इट्स फीलिंग की बात आ जाती है, अनुभव की बात आ जाती है कि मैं शांत हूँ, वो किस कारण शांत हूँ, क्या मैं भय में हूँ, यू नो ये अनुभव होगा। अगेन मैं शांत हूँ तो क्या मैं भय में हूँ, लेकिन जब मैं भय में हूँ मैं शांत नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर अंदर कुछ ना कुछ वो मैं अनुभव करूँगा अपने आप। नाउ क्योंकि अभी हमें क्लैरिटी से डिफरेंस अगर समझ में आ जाए कि एंगर वाली स्थिति कौन सी, डर वाली स्थिति कौन सी और शांति वाली स्थिति कौन सी, तो अब अगर आप अवेयरनेस से चलेंगे आप तीनों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम हर एक आत्मा तीनों एक्सपीरियंस करती है। लेकिन जितना जितना अवेयरनेस होगी कि इसमें से शांति वाली कौन सी, तो हम उसको यूज करना शुरू कर देंगे, और हम जो बाकी चीजें उन्हें कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। भय को कन्वर्ट करके यू नो एंटीडोट्स उसके ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। जब हम गुस्से में हैं तो हम दूसरे की बात सुनते भी नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी ही बात इतनी जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। जब हम डर में हैं तब हमें सुनने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि हम अंदर ही इतने डरे हुए हैं कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं देती। लेकिन जब मैं अंदर से स्टेबल हूँ तो मैं आपकी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसमें से सोल्यूशन निकले। तो कम्युनिकेशन में भी बहुत क्लियर डिफरेंस है। पॉजिटिविटी अगेन आई थिंक जब हमने शुरुआत पीस की थी, आपने एक बात बोला था कि पीस मीन्स positive focused thoughts. Absolutely, and it will, you will start experiencing that कि कोई disturbance नहीं होगी तो focused होंगे कि जिस पर काम करना है उसी पर करना है, कोई turmoil नहीं आएगी। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस करना होगा। शांति, अभी तक हम किस चीज़ को कह रहे थे कि वो चुप रहे मतलब शांत, चुप रहे मतलब शांत नहीं, चुप रहे अंदर क्या चला। Another thing I think कई बार सोचते हैं कि मैं शांत हो गया मतलब मैंने I lost, मैं हार गया। राइट, मेरी हार ने मुझे शांत कर दिया। राइट, हारने के बारे में वो लोग सोचेंगे जिनका जीवन एक कंपटीशन की यात्रा पर चलता है। जीतना है, जीतना किस चीज़ पर, यू नो एग्जैक्टली, जीतना किस चीज़ पर। हार और जीत अगर मेरे जीवन के पहलू हैं कि लाइफ इज़ यू नो विनिंग एंड लूजिंग, देन आई विल लुक एट इट लाइक दिस, दैट पीस इज़ you know being lost. But spirituality now teaches me what is winning and losing. Nothing. हम इस खेल में, this game of life, we're all together. And हमारे अगर कोई दुश्मन है भी तो वो कौन है? वो ये एंगर और फियर है। अगर हमें किसी को हराना है तो इसको हराना है। आपस में हार और जीत, that's wonderful, you know, that we are not competing with each souls, other. you know, with our people, I'm saying, people around us. Yeah, but जिनके अंदर ये constant turmoil रहेगा कि जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब एक युद्ध, जीवन मतलब competition, क्योंकि अगर मेरे को survive करना है तो मुझे compete करना ही पड़ेगा, तो वो इस टर्मोइल में चलेंगे। और शांति मतलब, स्टेबिलिटी मतलब आप इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकल आए हैं कि हार और जीत कोई चीज़ नहीं, कंपटीशन कोई चीज़ नहीं, मेरी जीवन मेरी अपनी है, ये मेरी चॉइस है कि मैं इसको कैसा बनाना चाहती हूँ। एंड देन आई एक्चुअली विन। But what do I win over? I win over this illusion in which everybody is living, that life is actually just competition and struggle and survival. I win. And if anyone can win over this feeling,
of survival and competition, it's a beautiful thing. जब आप उस रेस में से बाहर निकल आए, क्योंकि एक्चुअली कोई रेस नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, रेस में से बाहर हो गया मैं तो रेस में बाहर हो गया, मेरी जर्नी मेरी अपनी है. You know, see, once I come onto this world stage, मेरी जर्नी मेरी अपनी है. मेरी जर्नी का रेलेवेंस किसी और की जर्नी से कब था? कभी भी नहीं. ये तो मैं, जैसे वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड, अगेन मेरी यात्रा मेरी अपनी है. ये तो जिनका अननेसेसरली अपने आप को तंग करने का या औरों को तंग करने का मूड बनता है तो बोलते चलो रेस करते हैं. उससे क्या होता? एक्साइटमेंट, थ्रिल. यस, राइट. एंड बिकॉज वाई वी आर लुकिंग फॉर दैट एक्साइटमेंट फॉर स्टिम्युलेशन, क्योंकि अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. तो अपनी यात्रा पर जाने की बजाय हम औरों के साथ compete करना शुरू कर देते हैं. या हम यही बोलना चाहते हैं कि पीस एक्चुअली एक और मिथ पे आ रहे थे कि पीस गिव्स मी डलनेस. आई बिकम डल. इनफैक्ट एक अपने साथ ही मैं बात कहना चाहूँगी कि पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग दैट आप बहुत पीसफुल हैं तो आपकी जो बोलने में है वो ऊर्जा कम हो गई है. अब आप उतनी ऊर्जावान नहीं लगती. लेकिन डज इट रियली हैपन? Does it really happen? Yes, but we will not say कि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है. उल्टा ऊर्जा तो हम कहेंगे बढ़ गई है. कंटेन हो. Yes, क्योंकि पहले जो एनर्जी सारी लीकेज हो रही थी, एवरी टाइम मुझे थोड़ा सा भी इरिटेशन होता है, थोड़ा सा भी, तो मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है. अब जितना सारा दिन के अंदर मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊंगी तो एनर्जी डिप्लीशन से बच गई तो मेरी चार्जिंग हो जाएगी. अभी क्या, पहले क्या हो रहा था, अंदर खाली थे, ठीक है, तो अंदर नहीं था, खुशी नहीं थी, शांति नहीं थी, तो उसको बाहर खुशी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या था? एक्साइटमेंट, लाउडनेस, क्योंकि हमने सोचा वो सारी चीज़ें अगेन वही happiness छोटा सा ना देती. बाजे घना की बात होती है, जब अधजल गगरी. एब्सोल्युटली. लेकिन जब जब अंदर जैसे जैसे भरते जाते हैं, और ये डेलिबरेटली नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस से हो जाता है कि आपको फिर बहुत ज़ोर से बोलने का या बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बोलने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उसका रीज़न एक और भी है. Why were we shouting earlier, or why were we, talking in that? To attract attention. Attracting attention, औरों की अटेंशन मुझे मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. ताकि औरों की एक्सेप्टेंस हमें मिले. एब्सोल्युटली. हमें सबकी एक्सेप्टेंस चाहिए थी. हमारे लिए सबका ओपिनियन बहुत मैटर करता था, और लोग मेरी तरफ तभी देखेंगे जब मैं अट्रैक्ट करूँगी उस चीज़ से. अब मुझे किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए. नाउ आई नो हु आई एम. मुझे किसी की अप्रिसिएशन भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड. मे बी दे स्टिल हैवंट अंडरस्टूड मी, बट आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ. एंड व्हेन आई फिल अप विद दिस, देन जो मेरी ओरिजिनल नेचर है वो मेरी आउटसाइड में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है. एंड देन आई एम इन हार्मनी. थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, हार्मनी. क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अंदर पीस नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी, आउटसाइड हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करते थे. एंड दैट्स आर्टिफिशियल. तो उसका कोई फाउंडेशन नहीं था. पीस को लेकर लोगों के मन में एक और भी भ्रांति आती है कि हमें एक्सपीरियंस करने के लिए या अनुभव करने के लिए सबसे कट ऑफ होना पड़ेगा, अकेले हो जाना पड़ेगा. इसीलिए लोग समझते हैं कि दूर जाना पड़ेगा, या आश्रम में जाना पड़ेगा, या कहीं और भाग जाना पड़ेगा, या थोड़े दिन के लिए तो मुझे अपने घर से चला जाना पड़ेगा. अगेन इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले रहकर अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. तो पीस इज़ समथिंग इंटरनल. हाँ, ये है कि थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो थोड़ा सा उस अवेयरनेस को लाने के लिए हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं. लेकिन कितना समय? कुछ मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, उतना ही समय. उसके लिए हमें कहीं बहुत दूर चले जाना है या सब लोगों से दूर हो जाना है? नहीं. इनफैक्ट द चैलेंज इज़ दिस कि आप उस अवेयरनेस को मेंटेन करें सबके साथ रहते हुए. अगर सबसे दूर होकर, अकेले रहकर हम डिस्टर्ब नहीं हुए, बट देन व्हाट्स द बिग आइडिया. लेकिन चाहिए क्या कि जब कोई मुझे कुछ बोल रहा है तब क्या मैं शांत रह सकती हूँ? जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तब मैं शांत रह सकती हूँ. सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ, तब मैं शांत रहूँ.
वो तो है, वो तो हमने पहले ही कहा कि वो तो हमारा अपना नॉर्मली हम शांत ही होते हैं Absolutely. इफ वी रियली लुक एट और वैसे भी some people when they start meditating they feel कि अच्छा मैं कुछ दिनों के लिए चले जाती हूँ, मैं सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ ना। कई लोग हमें फ़ोन भी करते हैं तो कहते हैं हम थोड़े दिन वहाँ आके रहें, वहाँ आकर हम सीख लें। इट्स नॉट थोड़े दिन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कंटिन्यूसली 12 घंटे बैठ कर सीख लेंगे और वो हो जाएगा, या 10 दिन निकालें और सीख लेंगे हो जाएगा। इसको तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया सारा दिन, फिर वो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको अगले दिन फिर अपने साथ चेक किया। ऐसे सोचे कि हम 4 दिन 12 घंटे बस एकदम शांति में बैठेंगे और फिर जब प्रैक्टिकल में आएंगे इट विल वर्क, इट विल नॉट इट्स वर्क लाइक एक्चुअली दैट। लाइक ब्रीदिंग, यू नो व्हाट वी एट टाइम थिंक्स कि ये इलाज करवाना है तो हम थोड़े दिन दवाई खा लेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा, बट इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर लाइफ, यू नो। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ी देर करो फिर एक्टिविटी में आओ, फिर एक्टिविटी करते करते उस अवेयरनेस में रहो कि मैं कौन हूँ। फिर एक्टिविटी कर्म में रहते रहते 1 मिनट अपने लिए निकाल लो। 1 मिनट निकालना बहुत सिंपल है, वो सिंपल है, लेकिन ये सोचे कि पहले 4 दिन पूरा ये कर ले और फिर उसके बाद टोटली कर्म के क्षेत्र में आ जाए, नहीं। इसीलिए कर्म योग कहा गया कि कर्म करते हुए वो योग की अवस्था रहे, तो वो है, लेकिन उसको सही रीति से फिर यूज़ करना होगा। सिस्टर शिवानी, एक और एस्पेक्ट अगर हम पीस से जुड़ा हुआ देखते हैं, जैसे हम भ्रांति भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, रुक गई ज़िंदगी, ये भी बहुत बार कहा जाता है कि जहाँ ज़िंदगी रुक गई मतलब हम पीसफुल हो गए हैं, या पीस का मतलब ही ये है। पीस मतलब जब हम वो स्थिति को एक्सपीरियंस कर लेंगे कि जहाँ बाह्य कोई भी चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती, आई एम फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, एट दैट टाइम चीज़ें रुक नहीं जाती हैं। At that time things start happening now. Actually, now is the time when I have the freedom to create my life the way I want to create it, because now I have the power. Now my life is not dependent on how other people want to make it. Now the power has come into my hand. Let's say for example कि हम एक जंगल से गुजर रहे हैं और suddenly हमारे से थोड़ा सा आगे एक शेर आगे खड़ा हो जाता है। The tiger just jumps out of nowhere and I'm standing here. What would be an immediate response? Immediate response क्या होगा किसी का भी? I think fear. Yeah, so what will be the response? Okay. I will start running. हाँ, वापस भागेंगे। Normal हर एक का response ये होगा that I will start running. उस टाइम कितने सारे और options हैं। एक तो हम वहाँ एकदम स्थिर होकर खड़े हो जाएं, क्योंकि भागना भी उस टाइम एक है, हम वहाँ एकदम स्थिर होकर खड़े हो जाएं, या हम बहुत धीरे धीरे होकर वहाँ से हट जाएं, या किसी पेड़ पर चढ़ जाएं, किसी तरह से अपना बचाव करें, लेकिन हम भागना शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली बचाव नहीं है, क्योंकि वो हमसे 10 गुना ज़्यादा तेज भागे। ऑब्वियसली। लेकिन क्यों हम भागते हैं? क्योंकि उस 1 सेकंड के अंदर वो डर के कारण हमारे सामने वो इमेज आ गई है कि मेरा शरीर बिल्कुल लू लिहान हुए नीचे पड़ा है और वो शेर मेरे हाथ पांव उठाकर यहाँ से चलकर जा रहा है। इट हैपन्स सो फास्ट ऑन द पिक्चर हियर एंड दैट पैरालाइजेस मी, दैट फियर पैरालाइजेस मी एंड आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स। सिमिलरली इन एनी सिचुएशन इन लाइफ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ऐसा करना है या ऐसा करना है या ऐसा करना है। हर सिचुएशन में एटलीस्ट आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन हम एक ही ऑप्शन देखते हैं क्योंकि इमीडिएटली जो इमेज हमारे सामने आ जाता है वो फियर का है, और वो फियर जैसे ही आता है और वो इमेज आ जाता है, हम बाकी सारे ऑप्शंस क्रिएट करना बंद कर देते हैं, और हम उसी टाइम वो कर भी देते हैं एक्शन। एब्सोल्युटली, जैसे भागते हैं, भागना भी। जैसे भागते हैं। अब एक्चुअली अगर इनर स्टेबिलिटी है तो वो 5 ऑप्शंस मेरे सामने बहुत क्लियर आ जाएंगे, बिकॉज दैट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज देयर इज नो फियर। सी, फियर एंड स्टेबिलिटी कैन नॉट बी टुगेदर। तो भय है तो स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर भय वाला एलिमेंट हट गया तो 5 ऑप्शंस मेरे सामने आएंगे। अब इंटेलेक्ट को क्या करना है, उन 5 ऑप्शंस में से भी इवैल्यूएट करना है कि विच इज़ द राइट ऑप्शन एट दैट टाइम, और उसमें से राइट ऑप्शन को डिसाइड करना, उसके लिए मेरी बुद्धि कैसी चाहिए, बहुत क्लियर। वो क्लियर कैसी होगी,
जब भय नहीं होगा, जब fogged नहीं होगा ना, see Absolutely. whichever emotion has taken over, Right. actually वो फिर fog हो जाता है, Yes. clarity नहीं. तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी जब वो स्थिरता आएगी अंदर. तो how can we say that nothing happens? Actually things start happening because now I create my life. देखो हमारी जीवन का पर्पस क्या है? क्रिएटिविटी. Let's create it the way I want. हम क्या बोलते हैं? जी रहे हैं, चल रही है, हम उसको अपनी चाहना अनुसार क्रिएट नहीं कर रहे हैं. और क्रिएटिविटी समथिंग वी डूइंग एवरी मोमेंट. यहाँ एवरी थॉट आई क्रिएट. और जैसा मेरा एक एक संकल्प होगा वैसे ही मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर और मेरा भविष्य, मेरी डेस्टिनी वही होगी. मेरा भाग्य संकल्प पर आधारित है. तो नाउ आई हैव अ चॉइस. अगर मेरी थॉट्स, और मेरी थॉट्स किस पर से निकलेंगी? कॉन्शियसनेस की. मेरी कॉन्शियसनेस क्या है? तो मेरी कॉन्शियसनेस अगर शांति की है, इस टाइम पीसफुल है, तो मेरी थॉट्स, एक्शंस, बिहेवियर और मेरी डेस्टिनी बहुत पीसफुल, कंटेंटेड, हैप्पी लाइफ. लेकिन अगर मैंने अपने लिए ये क्रिएट किया है कि हर छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा करना है, भयभीत होना है, तो मेरी कॉन्शियसनेस वैसी है. मेरी डेस्टिनी वो ऐसी होगी जो अगर हम चाहें तो हम अपने लिए कभी ऐसी डेस्टिनी नहीं चाहेंगे. कभी नहीं चाहेंगे. हम वो डेस्टिनी नहीं चाहते हैं और फिर भी हर पल हम वही डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं. बिल्कुल. तो क्योंकि क्लियरली हम सोच देख नहीं पाते ना कि हमने किया. वन, आई थिंक समवेयर वी वर नॉट इन दिस इम्प्रेशन दैट वी क्रिएट आवर डेस्टिनी. सेकंड, वी आर नॉट इवन एबल टू सी कि हमने क्या क्रिएट कर दिया. एब्सोल्युटली. लेकिन आई थिंक अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो जी रहे हैं वो हमने क्रिएट सो किया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हर पल मेरे हाथ में है. व्हाट डू आई वांट टू मेक आउट ऑफ माय डेस्टिनी? इट्स हियर. मेरी चॉइस है. कॉन्शियसनेस में चॉइस है. पीसफुल रहे, ये आपकी डेस्टिनी है. गुस्सा करना चाहे, ये आपकी डेस्टिनी है. बहुत क्लियर है. सारा कंट्रोल मेरे जीवन का मेरे हाथ में है. कैनवस मेरे हाथ में है. कलर्स सारे यहाँ हैं. नाउ माय चॉइस, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आई वांट टू पेंट. इट्स माय चॉइस. Wonderful, Sister Shivani. Again, once again, we have empowered ourselves. एक बार फिर निर्णय हमारे हाथ में, बॉल हमारे कोर्ट में, डिसीजन जो भी लेना है, क्या कैनवस पे क्रिएट करना है, वो हमारे अपने हाथ में आ जाता है. दिस एक्चुअली मेक्स यू फील वेरी वेरी पावरफुल. ओनली थिंग इज़ कि जो चेंज करना है, उसके लिए जो काम करना है, उसके लिए जो सीखना है, जो हर बार हम बात करते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय एक स्टूडेंट की तरह आई थिंक हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है. इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. आप अपने विचार, अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति. Om Shanti.